इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमने एक दिन पहले आपसे एक सवाल पूछा था कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब पे, जिसमें हमने बोला था कि कौन सी टॉपिक पे सबसे पहले हम वीडियो बनाएं। तो आप में से उनमें 6 सवाल आए और 6 सवाल में से जो 2 सवाल है वो है कि हम बैक फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और एक भाई ने भी यही बोला कि यू कांट अप्लाई करके कुछ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कांट अप्लाई बैक फॉर्म करके, ठीक है। तो उसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई हुई है और लाइव सेशन करते हैं हर रोज रात को 8 बजे। उसमें हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ स्थिति चल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक ग्रुप है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, और उसमें एक मेल आया है। जो मेल का टाइटल है वो ये है कि वर्तमान में परीक्षा संबंधी कार्य कर रही एजेंसी की निरंकुशता, अकुशलता एवं लापरवाही से सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में होने की कगार पर होने के संबंध में, यह है उसका सब्जेक्ट। तो इसमें जो कुछ है, हमने इसमें किसके कुछ टॉपिक पढ़े। तो टॉपिक पढ़ने पे जो हम अपने लाइव सेशन में बताते हैं, बात करते हैं, वो ये है कि फॉर्म भरे नहीं जा रहे। मतलब क्या मैटर है आपको बताएं, अगर सिंपल से शब्दों में आपको बताएं तो मान के चलो मुझे बैक फॉर्म भरना है। मेरा है हिंदी में, एक में 15 नंबर है और एक में 2 नंबर है। तो मैं 2 नंबर वाले में बैक फॉर्म भरूंगा ना, क्योंकि 15 वाले में बैक फॉर्म भरा और 15 के मुझे 16 नंबर आ गए। फायदा क्या है, दूसरे में तो 2 है मेरे। लेकिन ये जो जिन्हें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, इस बार एडमिशन का भी था और एग्जामिनेशन फॉर्म का भी था, और ऊपर से इन्होंने वेबसाइट बदली है। तो इनको, हमें नहीं लगता कि कुछ आता जाता है। वही चीज इस नोटिस में भी लिखी है और वही चीज हम कई टाइम से बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वेबसाइट खुद से एनालाइज करती है कि बच्चा किस चीज में भरेगा, तो वो दिखाएगी वहां पे 15 नंबर वाला। इस चीज को लेके बच्चे परेशान हैं, बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। हमसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम बोलते हैं कि भाई कॉलेज जाओ, अगर आपका कॉलेज पास है। अगर आप मेरठ से बिलोंग करते हो, कॉलेज आपका दूर है यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी जाओ डीएसडब्ल्यू ऑफिस में। तो बच्चा अगर कॉलेज में जा रहा है तो कॉलेज वाले सिर खुजा रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी जाओ। उनको खुद नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये चीज सही नहीं है जो चीज हो रहा है, ठीक है। और वेबसाइट की हालत देखोगे तो इतनी बकवास चल रही है। पूरे दिन हम कैफे पे थे और हमसे एक फॉर्म नहीं भरा गया। वहां पे सब कुछ मतलब क्लियर करने के बाद, तो अगर आप सही ईयर भी डाल रहे हो ना, तो लिखा आ जाएगा कि भाई आप नहीं भर पाओगे, या फिर ये गलत है, ठीक है, वैलिड नहीं है, या आप नहीं भर पाओगे। इस तरीके से वार्निंग आएगी कुछ। और अगर आप सही कर देते हो, आगे बढ़ा, मान के चलो फॉर्म आपका ओपन हो जाता है, फॉर्म की डिटेल सारी भरो, फोटो साइन सब अपलोड करके आप आगे बढ़ोगे, तो नेक्स्ट ही नहीं होने का। तो वहां पे लगे रहो। पिछले लगभग 3 रात से हम एक फॉर्म पे लगे हुए हैं, एमएससी जूलॉजी का, और हम पिछले 2 दिन से आपको लाइव सेशन में भी डिस्कस कर रहे हैं। 7:43 हो रहे हैं, 8 बजे का लाइव सेशन है। उससे पहले आपको सारा कुछ बता के क्लियर करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे आज पूछ चुके हैं कि लाइव सेशन कब करोगे, क्योंकि सब बच्चे परेशान है कि 16 तारीख बीए बीएससी बीकॉम के बैक फॉर्म की अंतिम तिथि है, जो कि बढ़ेगी, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है आप लोगों के साथ डिस्कस करने में सही रहेगा, तो आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमने इसमें से बस एक पॉइंट देखा जो कि क्लियरली देखा है, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से जो देखा। तो आपके सामने इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। और ये जो नोटिस है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन का है, और ये मेल किया गया है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के मेन मतलब मुख्य जो हैं आपके अधिकारी है, वाइस चांसलर है, मतलब सही जो है ना ऊंची पोस्ट पे, उनको ये मेल किया गया है। अब क्या लिखा गया है, सेवा में कुलपति महोदय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। विषय वही है जो हमने आपको पढ़ के बता दिया, टाइम खराब नहीं करते हैं, इसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। आप अवगत हो कि वर्तमान में परीक्षा फॉर्म भराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन एजेंसी अकर्मण्यता के कारण छात्र छात्राओं को असुविधा हो रही है। एजेंसी की कार्यप्रणाली से प्रतीत होता है कि उनको विश्वविद्यालय की परीक्षा, प्रवेश जैसे कार्यों को लेकर कोई अच्छा अनुभव नहीं है, और ना ही उनके द्वारा कमियों से सीखने का प्रयास किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा भी एजेंसी की निरंकुशता पर आंखें बंद कर ली है, ऐसा प्रतीत होता है। छात्र एवं कॉलेजों के हितार्थ आवश्यक की अग्रिम बिंदुओं पर अविलंब समाधान कराने का कष्ट करें। आगे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और ये पॉइंट है 9। तो इनको एक एक करके समझते हैं, पढ़ के बताते हैं आपके सामने, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया है, स्नातक परास्नातक में बैक परीक्षा फॉर्म, मुख्य परीक्षा फॉर्म
में विषय कोड प्रदर्शित न होने के कारण छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, लेकिन एजेंसी इस तरफ से कोई सुनने को तैयार नहीं है और छात्रों एवं कॉलेजों का विश्वविद्यालय स्तर भी समाधान नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको हमने बताया है कि अगर आप डीएसडब्ल्यू ऑफिस में जाओगे तो वहां पे भीड़ लगी हुई है, आपसे वो डॉक्यूमेंट लेके रख रहे हैं और बोलेंगे कि भाई कल देख लेना, आपका समाधान हो जाएगा, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और बच्चे ये तक बोल रहे हैं सर 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमारा समाधान नहीं होने में आ रहा। आज तक सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इस तरीके से काम नहीं करा है जिस तरीके से अब चल रही है। सारा का सारा ब्लेम जो जाता है वो जाता है इस एजेंसी पे जो ये काम कर रही है, जो ये कंडक्ट करा रही है ना, सारा ऑनलाइन जिसके पोर्टल जिसके हाथ में है, उसकी ये कमी है। हम उसी को बोलेंगे जो भी कुछ है। ठीक है, और अगला जो दूसरा पॉइंट है, यूएफएम के बैक फॉर्म अभी तक नहीं खुले हैं और एजेंसी इस दिशा में शून्य है। विश्वविद्यालय में छात्र परेशान है, इसका समाधान किया जाए। तीसरा पॉइंट, परीक्षा फॉर्म इतना जटिल बनाया गया है कि ऑनलाइन भरते समय ग्रामीण अंचल के छात्र, मतलब ग्रामीण एरिया से जो बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से, आसानी से फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जबकि पूर्व की एजेंसी में परीक्षा फॉर्म सुलभ और स्पष्ट था। परीक्षा फॉर्म में हाई स्कूल और इंटर के साथ स्नातक की अंक तालिका भी अपलोड कराई जा रही है, जो कि औचित्यहीन है। जब छात्र पूर्व से ही विश्वविद्यालय में पंजीकृत है और उसके द्वारा पूर्ववर्ती सालों में विश्वविद्यालय को रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए हैं, तदुपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म खोले गए हैं, तो अंक तालिकाएं अपलोड कराने का क्या औचित्य है? इस अनावश्यक अपलोड के लिए साइबर कैफे छात्रों से अतिरिक्त 100 से 200 रुपए ले रहे हैं और साथ ही परीक्षा फॉर्म जटिल हो गया है, इसको बंद कराया जाना चाहिए। इस प्रकार से छात्रों का अप्रत्यक्ष शोषण हो रहा है। भाई ये बात सही लिखी है। अब भाई जब सीसीएस यूनिवर्सिटी के पास पहले से डॉक्यूमेंट है, सीसीएस यूनिवर्सिटी आपका रोल नंबर डालते ही आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सब कुछ दे रही है। भाई उनके बाद 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की सब कुछ है ना। एडमिशन टाइम पे क्या लिया आपने? भाई एडमिशन टाइम पे भी तो आपने स्कैन करके और हार्ड कॉपी ली है, और फिर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को इतना जटिल बनाया। भाई कोई बच्चा जाएगा कैफे, पहली चीज तो कोई बच्चा दूर होगा, अगर दिल्ली में रहने वाले बच्चे हैं वो इसको छेड़ते भी नहीं है फॉर्म को। आप फोटो लगाओगे, फोटो इनको बिल्कुल पिक्सल चाहिए कि भाई इतने मल्टीप्लाई इतने पिक्सल का होना चाहिए। भाई बिल्कुल अगर आप फोन से भरोगे तो नहीं भरा जाने का। और ये इन्होंने सही लिखा है बात कि इतना जटिल बनाया गया है बनाने की। और 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट अपलोड कराना है, मतलब क्या है उस चीज का? भाई आपने जब ग्रेजुएशन में फॉर्म भरते हो तो उसमें 10वीं भी लगती है और 12वीं भी लगती है, और ग्रेजुएशन में 10वीं और 12वीं लगती है। फोटो साइन लिया गया है, सब कुछ लिया गया है, और फिर से वो चीज मांग रहे हैं, तो ये गलती है। पुरानी वेबसाइट अच्छी थी, सारे के सारे, अगर आप बैक फॉर्म भर रहे हो तो सारे के सारे कोड खुले हुए आते थे, बॉक्स बने हुए, उनमें आपको टिक करना पड़ता था, आप अपनी मर्जी से टिक करते थे। नीचे जो क्वालिफाइंग कोर्स है उनको आता था लिखा हुआ इफ नॉट क्वालिफाइड, 008 आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, इफ नॉट क्वालिफाइड, इसको टिक कर दीजिए, उसके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था। इस बार इतना कॉम्प्लिकेटेड ये कर दिया गया है कि कैफे वालों को खुद समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा जब विद्यार्थी, मतलब चौथा जो पॉइंट है वो ये है, जब विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर चुका है, उसको दोबारा परीक्षा फॉर्म में माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कराने का क्या औचित्य है? सही बात है। ठीक है, अगर आप लिखते हो वहां पे अदर यूनिवर्सिटी में, अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी लिखते हो तो आपसे मांगेगा पुराना रिकॉर्ड। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो तो आप लिखोगे यूपी बोर्ड, तो वहां पे आगे बढ़ाओगे तो नेक्स्ट ही नहीं होने का। अगर आप अदर लिख देते हो कि भाई ना मैं सीसीएस से हूं और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी ने, तो आपसे माइग्रेशन करवाता है। भाई माइग्रेशन आपने एडमिशन के टाइम पे नहीं लिया क्या? ये चौथा जो है ऑब्जेक्शन जो बच्चे उठा रहे हैं कि चौथी चीज है इस पे है। पांचवा जो है वो है विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म संबंधित जारी किए गए सूत्र, संपर्क सूत्र, टेलीफोन। भाई इस पे तो हम बिल्कुल क्या बताएं आपको, हमने तो इंस्टाग्राम पे अपने स्क्रीनशॉट लेके और उस पे लिख के जो चीज वो बोलते हैं, मतलब उन्होंने क्या बोला, जब स्टार्टिंग में हमने कॉल करी थी बहुत देर में तो उन्होंने फोन उठाया, और फोन उठाते ही बोला, हमने उनको बोला कि सर बैक फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है, तो ये बोले कि नहीं, वहां ओपन हो रहा था लेकिन वहां पे लिखा हुआ था कि यू कांट अप्लाई बैक पेपर। हमने उस पर वीडियो भी डाली हुई है। उन्होंने सिर्फ इतना बोल के फोन काट दिया, आपकी एब्सेंट होगी इसलिए नहीं खुल रहा है, तुरंत फोन काट दिया। उनका मतलब उनका ये भी तो बनता है ना कि भाई बच्चा क्या पूछेगा, अब अगर उसका फॉर्म नहीं खुल रहा, बच्चा पूछेगा समाधान क्या है, कब तक सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनको कुछ नहीं सुनना था।
ठीक है। तो ये बहुत ही बकवास, मतलब सरकारी की तो आपको बताएं तो 90% जो फोन नंबर होते हैं ना वो इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी का दुर्दशा ज्यादा कर दी, मतलब अभी जो है ना जो मैटर चल रहा है उसमें ज्यादा कर दी। इतना नहीं होना चाहिए, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। कैफे वाले भर रहे हैं फॉर्म, हम खुद बोलते हैं कि भाई अगर 008 नहीं आपका क्लियर है, ईयर वाइज आप हो तो 3 साल में एक बार क्लियर करना पड़ेगा। बच्चे बोले हमारा 008 नहीं आ रहा है, अब बताओ कैसे आप भरोगे उसको। तो ये 5वां जो ऑप्शन है संपर्क सूत्र टेलीफोन से रिलेटेड है, इसको पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म संबंधित जारी किए गए संपर्क सूत्र टेलीफोन बंद, कवरेज क्षेत्र से बाहर एजेंसी अधिकारियों का रेस्पॉन्स न देने के कारण छात्र परेशान होकर विश्वविद्यालय के चक्कर लगाते हैं और उनका अनावश्यक अपव्यय होता है। उसके पश्चात भी एजेंसी अधिकारी अपनी अकुशलता को दर्शाते हुए समस्या का समाधान करने में नाकामयाब है। भाई आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपकी बैक आ गई, आप उस बैक में 1000 रुपए हैं, 1100 रुपए हैं, 1500 रुपए हैं, बच्चा मना नहीं कर रहा, बच्चा उसको दे रहा है, लेकिन बच्चा देने को तैयार है 1000 रुपए, वेबसाइट ही बंद है, कॉल कर रहे हैं कॉल ही नहीं उठा रहे। ठीक है, तो भाई बच्चा जा रहा है आप यूनिवर्सिटी में उसका समाधान नहीं हो रहा, कुल मिला के बच्चा वहां पे जा रहा है, बच्चे को नहीं जाना चाहिए पहली चीज तो। और जितना बच्चे का खर्चा हो रहा है ना उसको देना चाहिए यूनिवर्सिटी को। ठीक है भाई, अगर आप कोई नया फोन खरीदते हो, आपका उसमें यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो गलती किसकी है? बच्चे की थोड़ा ना गलती है। भाई बच्चे ने एडमिशन लिया है आपकी यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो अगर बच्चे की गलती होगी तो बच्चे की देखी जाएगी। भाई बच्चा बैक फॉर्म को तो साइड करो, चलो मेन एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, मेन एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा। अभी नोटिस में डाला इन्होंने कि बीपीटी के फॉर्म चल गए हैं, भर लो, लास्ट डेट है इतनी तारीख। भाई फॉर्म ही नहीं खुल रहे हैं, बीपीटी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा पूरी लिस्ट में, बीपीटी वाले बच्चे परेशान। उसके बारे में हमने वीडियो डाली थी। तो भाई क्या ये चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार जो हुआ है, अभी जो एडमिशन चले थे, इस एजेंसी, यही शायद सेम एजेंसी थी, इसने एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के लिए एजेंसी बोलती है कि भाई एक दिन लेट हो गई, मतलब मेरिट के लिए एक दिन लेट हो गई। तो आया नोटिस कि भाई हम जो है बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं सब कुछ करके, और सब कुछ देख परख के तब हम डालेंगे मेरिट को, इसलिए एक दिन लेट हो गया। चलो अच्छी बात है भाई, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। और जब मेरिट लगाई उसमें लड़के लड़कियों के नंबर डाल दिए मेरिट में, आज तक ऐसी गलती नहीं हुई। फिर वो क्या करे टीचर, उनमें कुछ कट मार्क लगा के ऐसे करके, और कुछ बच्चों ने तो फोटो खींच के पब्लिश भी कर दिया अपने ग्रुप वगैरह में। तो ये गलतियां हैं। ठीक है, और तब की तो बात तब हमने कर ली थी, अभी टेलीफोन वाली बात है तो ये एक जायज बात है। ठीक है, 5वां भी पॉइंट जो है गलत नहीं है। 6ठा जो है, एजेंसी की हेल्पलाइन केवल दिखावे मात्र के लिए है, वहां से समाधान नहीं किए जाते, और किए जाने वाले मेल पर हफ्तों के बाद उत्तर प्राप्त होता है, और वो भी समाधान के बिना। इस विषय में छात्रों के लिए अलग से शिकायत पोर्टल की व्यवस्था हो, जिसमें परीक्षा संबंधी शिकायत को 24 आवर्स के अंदर समाधान किया जाए। ये चीज हो गई, सही बात है, डिमांड सही है ये चीज भी। 7वां पॉइंट, मतलब थर्ड लास्ट, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान भी एजेंसी द्वारा लगभग 3.5 लाख पंजीकृत विद्यार्थियों का डेटा लीक होने का मामला सामने आया था, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एजेंसी के विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिसका खामियाजा आज विश्वविद्यालय में पंजीकृत समस्त विद्यार्थियों को झेलना पड़ रहा है। ये चीज गलत है कि लीक हुआ था डेटा, इसको साइड करते हैं फिलहाल। सेकंड लास्ट है 8वां पॉइंट, विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक बैक परीक्षा फॉर्म 25 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 के मध्य भरवाए जा रहे हैं, और जिसकी अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 है, मतलब आज की बात ये कर रहे हैं। परंतु कुछ विद्यार्थियों के विषय कोड एजेंसी द्वारा नहीं खोले गए, कुछ परीक्षार्थियों की बैक पेपर परीक्षा फॉर्म फीस शून्य प्रदर्शित हो रही, जिससे उनका परिणाम परीक्षा फॉर्म अपूर्ण है। काफी बच्चे लाइव सेशन में ये भी चीज बोलते हैं कि हम फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म 0 दिखा रहा है। हम उनको बोलते हैं अगर भाई लास्ट डेट आने वाली है, आज लास्ट डेट है उसकी 16 तारीख, हम बोलते हैं लास्ट डेट तक अगर ये रहा तो डेट बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, डेट बढ़ जाएगी वो अलग चीज है, लेकिन बच्चा जो परेशान हो रहा है बस के तो जिंदगी का सवाल है, साल खराब हो जाएगा। तो वो चीज है, इनको इस चीज को समझ में आना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी मान के चलो बहुत सारे बच्चे इस डाउट के साथ जा रहे हैं कि 0 फीस आ रही है, यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही है। जो भी चीज है यूनिवर्सिटी को कम से भी कम एक नोटिस तो डालना चाहिए कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इस पे हम काम कर रहे हैं। इससे काफी बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे।
जाके वहां भीड़ नहीं लगाएंगे। भाई किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही है, किसी की नहीं है, कोई कहां से किराए के पैसे करके जा रहा है, तो ये सब चीजें यूनिवर्सिटी को सोचनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही है इनका। 9वां और अंतिम पॉइंट है, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा फॉर्म में सेमेस्टर चुनने का विकल्प बंद है, जबकि फॉर्म 11 नवंबर 2023 से भरे जा रहे हैं, परंतु एजेंसी का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये सब 9 पॉइंट थे, हमने बारी बारी से सबको प्रैक्टिकली जो हमने इनमें फील किया है, महसूस किया है, आप लोगों के सवाल के साथ वो सारे आपको डिस्कस कर दिए हैं। ये नोटिस हमने आपके सामने लाइव पढ़ा है, मतलब क्लियर हमने इसको अब पढ़ा है, हमने नहीं तो एक पॉइंट इसमें पढ़ा था, कौन सा था पता नहीं, तो हमने 9 के 9 पॉइंट इसमें पढ़ लिए हैं आपके सामने, सब कुछ क्लियर है आपको भी और हमें भी, परेशान हो रहे हैं हम भी और आप भी। ठीक है, अब आगे इसमें इसको विराम देते हुए लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयों के साथ आवश्यक है कि छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटे, छात्र समस्याओं के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटे, मतलब वो छात्रों को बोल रहे हैं कि विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटे, विश्वविद्यालय दिशा में समाधान स्थापित करते हुए ऐसी व्यवस्था लागू करे कि छात्रों के समाधान उनके कॉलेज के स्तर से हो जाएं। साथ ही एजेंसी की निरंकुशता, अकुशलता एवं लापरवाही की भी जांच कराने का कष्ट करे ताकि छात्र हित प्रभावित ना हो। कृपया इस पत्र की प्राप्ति का उत्तर इस ईमेल पर दें। ठीक है, तो ये सब इन्होंने ऑफिशियल ईमेल अपनी दी है, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन की है। तो जो ये नोटिस आया था, ये घूमते फिरते आपके पास भी आएगा आज कल, या फिर हो सकता है आपके पास हमसे पहले पहुंच गया हो। तो हमने इसके पॉइंट को, जितने भी पॉइंट है, एक एक करके डिस्कस किया, समझ गए होंगे आप भी, हम भी इस चीज को समझ गए, आप भी इस चीज को समझ गए होंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल अच्छे तरीके से वर्क करे। आज हमने जो है अपने व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर हमने लिखा था कि इन्होंने वेबसाइट चेंज करी है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है वेबसाइट अपग्रेड करी है या डिग्रेड करी है, मतलब जाम है बिल्कुल वेबसाइट। काफी बच्चे कैफे पे आए, हमने उनको बोला कि रात को, ऐसा है रात के 8 से 9 बजे तक तो हम लाइव सेशन करते हैं, और 9 बजे से लगभग 2 बजे तक जैसा काम होता है, 9 से 11 भी चलता है, 12 भी चलता है, 2 बजे तक मैक्सिमम रात को हम फॉर्म करते हैं। तो दिन में तो सभी साइट की यही हाल है, एक वेबसाइट सीसीएस यूनिवर्सिटी नहीं है, जितनी भी वेबसाइट देख लो गवर्नमेंट, सबका ज्यादातर का यही हाल है। ठीक है, और हम बोलते भी हैं इस चीज को, जिस भी वेबसाइट में कोई दिक्कत रहती है तो हम उस पर बोलते भी हैं, और काफी वीडियो हमारे चैनल से डिलीट की गई है इसी वजह से, और कि भाई हमने कुछ ऐसा बोल दिया। इस वीडियो में हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कल को कोई इस वीडियो को डाउन करा दे, हटवा दे, तो पता नहीं वीडियो कब तक रहेगी। लेकिन जो चीज थी इस चीज के बारे में हमने हर बार क्लियरली बोला है। ठीक है, जो चीज थी वो हमने आपको क्लियर कर दिया है। आज लास्ट डेट है बीए बीएससी बीकॉम की बैक फॉर्म भरने की, रात के 12 बजे तक। काफी बच्चों के सवाल है कि 0 फीस आ रही है, अब वो बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी दोबारा से पोर्टल को स्मूथ करके चलाएगी, और जो फालतू के फंक्शन इसमें घुसेड़ रखे हैं अपनी वेबसाइट में, उम्मीद है कि उन जो कॉलम है उनको कम करेगी, और जो भी चीज रहेगी वो हम आपको टाइम टू टाइम सूचित करते रहेंगे, जैसी भी कोई भी अपडेट रहेगी। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी इस वीडियो में इतना ही था, जो भी अपडेट रहेगी आपको बताएंगे। 7:58 हो रहे हैं, इस वीडियो को करते हैं अपलोड, और ये रहेगी लगभग 2 GB के आसपास की। यूट्यूब पे जाते ही ये बन जाएगी लगभग 200-300 MB की, क्योंकि जैसे व्हाट्सएप पे 1 MB का फोटो दूसरी तरफ जाते ही कम का हो जाता है, यूट्यूब भी वीडियो को कंप्रेस करता है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो लगभग आपके 50 से 60 MB खर्च होंगे शायद, वो भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितने क्वालिटी में देख रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको सही लगी हो बात, वीडियो सही लगी हो, जो बच्चों का एफर्ट है, जिन्होंने ये मेल डाला है, उनका एफर्ट सही लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और हमने ये जो नोटिस था इसको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था, चैनल पे भी और ग्रुप पे भी। ठीक है, तो 7:59 हो रहे हैं, नोटिस को और रिवाइज करके लाइव सेशन करते हैं, उसके बाद ये वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।